वीडियो में हम कुछ ऐसे सिम्टम्स डिस्कस करेंगे डिस्क लिप्स के, L4, L5 और L5S1 के, जिसके बाद सर्जरी करवाना मस्ट हो जाता है। जिस तरह कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें MRI करवाने की ज़रूरत है या नहीं, और हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या नहीं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कहते हैं कि आप जो है ना, आपकी MRI में डिस्क स्लिप आ गया तो आप सर्जरी करवाने चले जाएं। नहीं, हर डिस्क स्लिप के केस में सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अनलेस और अनटिल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, 20% ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर आपको आपकी कंडीशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगी कि ऐसी क्या कंडीशन है और इसमें हम क्या चेक करते हैं कि हमें रेफ़र करना पड़ता है सर्जरी के लिए। उस 20% केस के अलावा जो बाकी जितने भी 80% केसेस में अगर हमारे पास ये वाले सिम्टम्स किसी भी पेशेंट को आए हैं तो उस केस में हम विदाउट MRI का वेट किए बगैर कि MRI आएगा तो हम डिसीजन लेंगे, हम पेशेंट को फ़ौरन रेफ़र करते हैं सर्जरी के लिए। ठीक हो गया। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रा एक्वाइना सिंड्रोम। अब क्वाड्रा एक्वाइना हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 के लेवल पर आकर, जो L2 वर्टिब्रा है उसके लेवल पर आकर वो एंड हो जाता है और वहाँ से हमारे पास एक गुच्छा सा निकलता है नर्व्स का, उसे हम कहते हैं क्वाड्रा एक्वाइना। ठीक है। अब ये जो नर्व्स हैं, अगर इसमें से ये कोई भी ये जो नर्व्स हैं अगर ये कंप्रेस हो गई हैं, इसमें से कोई भी नर्व कंप्रेस हो गई है हमारे L4 L5 के पीछे, ये L5S1 के पीछे किसी भी नर्व का कंप्रेशन आ गया है और अगर हमारे पास ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो हम उन्हें पेशेंट को फ़ौरन सर्जरी की तरफ रेफ़र करेंगे। अब कौन कौन सा सिम्टम्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल लॉस। अगर हमारे पास ब्लैडर एंड बाउल का लॉस हो गया है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका यूरिन जो है वो नहीं रुकता, इसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो लीक हो जाता है। बाउल जो है, अगर पेशेंट का जो स्टूल है वो उससे कंट्रोल में नहीं है और वो उसका स्टूल पास हो जाता है, उसकी कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको ये प्रॉब्लम क्वाड्रा एक्वाइना सिंड्रोम की हो सकती है। ठीक है। तो इसमें उसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट ही होगी, विदाउट सर्जरी कभी भी बेटर नहीं होगी। मसल वीकनेस, सेकंड पॉइंट आता है मसल वीकनेस का। अब जो मसल वीकनेस है इसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो बिग टो है उसकी हम करवाएंगे एक्सटेंशन, उसको हम रेजिस्टेंस देंगे। अगर उसका बिग टो है उसे हम रेजिस्टेंस देंगे और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम उसकी एक्सटेंशन करवाएंगे। दूसरा, जिस तरह के ये क्लिप में को नज़र आ रहा है कि हम उसकी ये वाली जो है मूवमेंट करवा के चेक करेंगे, तो उसे हम कहेंगे टोस के ऊपर वॉक करे और हील्स के ऊपर वॉक करे, इससे उसकी मसल वीकनेस का पता चल जाएगा। अगर तो उसने कर ली है तो इसका मतलब है उसके मसल ठीक हैं, अगर उससे नहीं हो पाया तो इसका मतलब है उसके मसल जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास क्वाड्रा एक्वाइना के अंदर सैडल एनेस्थीसिया। अब सैडल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, सैडल एनेस्थीसिया के अंदर हमारे पास जो एक हमारा सैडल एरिया होता है। अब सैडल एरिया में हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास आता है कि हमारा बटक रीजन जो है, इसमें हमारे पास आता है हमारा जो बटक रीजन है, हमारा जो पेरिनियम है, जो हमारा इनर थाई है, पेरिनियम, इनर थाई, एनस, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आती हैं हमारे सैडल एरिया में। अगर इसके अंदर पेशेंट को नमनेस फील होना शुरू हो गया, ये पेशेंट ये जो एरिया है उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसको क्वाड्रा एक्वाइना का सिम्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में भी सर्जरी जो है वो मस्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फुट। मोस्टली वैसे भी अक्सर डिस्क के पेशेंट में ये नमनेस का होना और लॉस ऑफ सेंसेशन ये होना एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन अगर ये नमनेस हमारी ज़्यादा होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इसमें सर्जरी हो जाती है रिक्वायर्ड। अब नमनेस इसमें किस तरह की सीवियर किस्म की नमनेस होती है कि अगर पेशेंट ने कोई स्लीपर्स पाँव में पहने हुए हैं और उसके वो उतर गए हैं, वो चलते चलते एकदम उतर गए हैं, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसके पाँव में उसका जूता है या नहीं है, इतनी सीवियर किस्म की नमनेस होगी। ठीक है। और जो उसकी सेंसेशन है बिल्कुल वो लॉस हो जाएंगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं अगर ये सब प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो है क्वाड्रा एक्वाइना सिंड्रोम है और इस कंडीशन में उसको सर्जरी जो रिक्वायर्ड है वो हर हाल में उसको करवानी ही करवानी है। विदाउट सर्जरी वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता।
अब सर्जरी में क्यों करवाते हैं, क्यों रेफ़र करेंगे, या ऑर्थोपेडिक इस केस में सर्जरी का कहते ही हैं हर हाल में, क्योंकि हम अगर देखेंगे उसकी एमआरआई के अंदर, तो अगर उसकी डिस्क स्लिप हुई है, तो अगर उसकी हमारे पास डिस्क स्लिप हुई है, तो डिस्क के स्लिप होने की वजह से भी जो पीछे हमारी नर्व्स हैं, जो कंप्रेस हुई हैं, वो क्या करेंगे, उस डिस्क को वहाँ से रिमूव कर देंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करेगा, डिस्क को रिमूव कर देगा, जिसे हम डिसेक्टमी भी कहते हैं। या फिर हमारे पास जो ये केनाल्स होता है, अगर उसकी वहाँ से हमारे पास जो अगर कंप्रेशन आ रही है, तो ये करते हैं लेमिनेक्टमी कर देते हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, लेमिनेक्टमी, डिसेक्टमी, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताऊंगी कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं, अगर तो ये प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि उसको सर्जरी की तरफ फ़ौरन जाना है। फ़ौरन, किसी भी किस्म का इसमें टाइम जो है वो नहीं रिक्वायर्ड, फ़ौरन आपने उसको सर्जरी पे रेफ़र कर देना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि हमारे पास 80% अगर जो है 80% केसेस में क्या होता है, 80% एंड 20%, 80% केसेस में क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है ये वाले, ये हमारे पास जो है ये फ़ौरन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन इमीडिएट ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे, तो पेशेंट को हमें रेफ़र कर देते हैं हम सर्जरी की तरफ। लेकिन 20% केसेस में होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि हम 2 मंथ्स, सिर्फ 2 मंथ्स का वेट कर सकते हैं हम, वो भी इस कंडीशन में नहीं, अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है उसकी मैं बात नहीं कर रही। कुछ 20% ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर उसको नमनेस वगैरह है, या उसको अगर पेन है, पेन उसकी अगर सेंट्रलाइज़ जो है वो सेंट्रलाइज़ थी और वो पेरिफेरलाइज़ हो रही है, अगर तो पेरिफेरलाइज़ हो रही है, ठीक है, सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ नहीं जा रही, या उसकी जो कंडीशन है वो बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रही, अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो, अगर वो घर बैठा है ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर ट्रीटमेंट के बावजूद भी नहीं जा रही, तो सिर्फ हम 2 मंथ्स का वेट करेंगे, और उसकी अगर नमनेस वगैरह भी इंप्रूव नहीं हो रही, पेन जस्ट है, जस्ट अगर ये चीज़ें हैं 20% केसेस में, पेन एंड नमनेस वगैरह वो भी इंप्रूव नहीं हो रही, तो उसको हम सर्जरी की तरफ रेफ़र करेंगे। और अदरवाइज़ मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो इससे, अगर उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, वो हर चीज़ को प्रिकॉशंस को फॉलो करें, तो डिस्क स्लिप में ईज़िली जो है रिकवर हो जाते हैं। और 80% केसेस में जो ये वाले सिम्टम्स हैं, ये फ़ास्ट आते हैं और इमीडिएट आते हैं, और फ़ौरन हम सर्जरी की तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो इस क्वाड्राटिक पेना सिंड्रोम के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।